इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के वकील तरुण ज्योति तिवारी ने एक बड़ा दावा किया। सीनियर एडवोकेट ने कोलकाता पुलिस पर गंभीर सवाल उठाया। एडवोकेट तरुण ज्योति ने कोलकाता पुलिस पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि इस घटना में सिर्फ संजय रॉय नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोग शामिल थे। ये सवाल लगातार लोगों की तरफ से भी उठाया जा रहा था कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। आरजीकर अस्पताल में 8-9 अगस्त को जो भी घटनाक्रम हुआ उस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मसले में यानी जो घटनाक्रम हुआ उसका एक एफिडेविट कोलकाता हाईकोर्ट में पेश किया है। उस एफिडेविट की एक ऐसी लाइन जिसने सख्ते में सबको ला दिया, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। उस एफिडेविट की एक लाइन ये है कि सुबह 10:10 पे लड़की अनकॉन्शियस थी। क्या वो लड़की जिंदा थी? अरुण ज्योति तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और इस एफिडेविट को दिखाते हुए सारी बात बताएंगे कि कोलकाता पुलिस की इस प्रणाली पर किस तरीके से सवाल खड़ा होता है। ये एफिडेविट भी हमारे पास मौजूद है। सर, ये एक एफिडेविट कोलकाता पुलिस ने पेश किया है जिस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। ये क्या है एफिडेविट और क्यों इस पर सवाल उठ रहे हैं कोलकाता पुलिस के काम पर? देखिए, 14 तारीख रात को, एक्चुअली बोल सकते हैं 15 तारीख रात को एकदम मिडनाइट में जो तोड़फोड़ हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में 16 तारीख जो कोर्ट ओपन था वो मैटर मेंशन किया था। उसका हियरिंग हुआ। हियरिंग होने के बाद चीफ जस्टिस पुलिस को बोला था रिपोर्ट फाइल करो। कोलकाता पुलिस रिपोर्ट रेडी किया, फाइल नहीं किया आज, लेकिन वो रिपोर्ट का कॉपी हम लोगों के ऊपर सर्व किया एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। उसमें एक लाइन चौंका देने वाली है। क्या है? पूरा है 9 अगस्त एट 10:10 AM, मतलब सुबह 10:10 पर टाला आउटपोस्ट से उन लोगों को एक खबर मिलता है कि 3rd फ्लोर में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में सेमिनार हॉल में एक लड़की पड़ी हुई है अनकॉन्शियस कंडीशन में। तो आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? डेड होता है क्या? आरजीकर हॉस्पिटल, सब डॉक्टर्स है वहां पर। डेड बॉडी क्या है, नॉर्मल बॉडी क्या है, इन लोगों को मालूम होगा। तो अनकॉन्शियस कैसे बोल दिया? तो यहां से डाउट क्रिएट होता है वो क्या जिंदा थी या कोलकाता पुलिस फिर ट्राई कर रहा है इन्वेस्टिगेशन का गुमराह करने के लिए। पीएम रिपोर्ट के हिसाब से 3 से 4 बजे के अंदर मौत हुआ था सुबह। अगर वो होता है तो ये रिपोर्ट गलत है, अगर वो होता है तो ये रिपोर्ट गलत है, या उनको कोई इन्फॉर्मेशन दिया था, गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। गलत इन्फॉर्मेशन अगर दिया गया तो क्यों दिया गया, क्या कवर अप है, क्या इश्यूज है। और एक सिंपल चीज बोलता हूं, ये लॉयर्स इंस्टिंक्ट होता है, लॉयर इंस्टिंक्ट से हिसाब से बोलते हैं, ये सिंपल रेप एंड मर्डर का केस हो ही नहीं सकता। दिस इज अ केस ऑफ करप्शन, उसके बाद रेप एंड अ कवर अप। आरजीकर का करप्शन के बारे में सबको मालूम है। वहां का जो एक्स सुपरिटेंडेंट ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट था, लगातार कंप्लेन करते गए। वो 2022 में भी 23 में भी कंप्लेन किया, बीच में भी किया, सीएम के घर में जाके किया, एंटी करप्शन ब्रांच में किया, सिविल विजिलेंस में किया, कल टाला पीएस में जाके भी किया, लेकिन कोई स्टेप नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? उसके बाद ये मर्डर, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। एफआईआर कितने बजे लॉन्च हुई और उनके घर वालों को कितने बजे, इस बीच में कितना अंतर था? पुलिस कितने बजे स्पॉट पे पहुंची थी? ये एक अजब स्टोरी है। जो कोर्ट में बात हुआ, जो फैमिली ने जाके बोला, उसमें जहां मालूम हुआ या सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ, सबने देखा इंसिडेंट। पुलिस के पास रिपोर्ट गया 10:10 बजे। एक डॉक्टर जो राउंड में थी वो रात से सुबह तक मिसिंग है, किसी को मालूम नहीं हुआ। क्वेश्चन किसी के दिमाग में नहीं आया कहाँ गया। चलिए मान लेते हैं 10:10 को मालूम हुआ। फैमिली को फोन करके क्या बोला गया मैं लड़की का थोड़ा तबीयत खराब है, आप आ जाइए। उसके बाद और एक फोन गया, लड़की ने सुसाइड कर लिया, आ जाइए। पुलिस रिपोर्ट ने हमने देखा, रिपोर्ट में क्या है, किस तरह बॉडी पर पड़ा हुआ था, वहां पर क्या क्या था, सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। उसको देखे कोई सुसाइड कैसे बोल सकता है? फर्स्ट 10:10 में कंप्लेन इन्फॉर्मेशन मिला, फिर पुलिस ने यूडी केस स्टार्ट कर दिया। प्रिंसिपल को एफआईआर करना था, प्रिंसिपल नहीं किया। चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट का एचओडी को एफआईआर करना था, नहीं किया। क्या हुआ? यूडी केस के हिसाब से पोस्टमार्टम हुआ आरजीकर में ही हुआ। स्ट्रेंजली पूरा एलिगेशन था आरजीकर के ऊपर, आरजीकर में ही पोस्टमार्टम हुआ शाम को। फिर एकदम शार्प जाके उसको बॉडी को क्रीमेट किया गया। कैसे क्रीमेट किया गया उसका भी
जो शमशान बर्निंग घाट था, बर्निंग घाट का भी रिपोर्ट आ रहा है अभी सामने। वहां से लोग बोल रहे हैं कि पुलिस आया, पुलिस बोला जल्दी करना है, इतना जल्दबाजी क्यों था। फिर जाके क्रिमेट हुआ बॉडी। उसके बाद फॉर्मल एफआईआर जो है, फॉर्मल एफआईआर लॉन्च हुआ रात को 11 बजे, मतलब सुबह 3 बजे का घटना 10 बजे मालूम हुआ। फॉर्मल एफआईआर जाके लॉन्च हुआ रात को 11 बजे, ऑलमोस्ट 12 घंटे बाद। तो क्वेश्चन यहीं से आता है 12 घंटे बाद एफआईआर क्यों।